हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। आज हम लोग फिजिकल यूनिट के बारे में सीखेंगे। ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, इसमें 4 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। परसेंटेज वाला W/W, W/V, V/V और एक तो PPM यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो पहला हम लोग जो यूनिट पढ़ेंगे बच्चों वो है आपका परसेंटेज W/W। देखिए, आप क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि 10% W/W या 20% W/W NaCl। तो इसका मतलब हो गया आपका जो परसेंटेज जो दिया हुआ वो सॉल्यूट का दिया हुआ है। अगर 10% लिखा हुआ है तो समझिए कि 100 आपका ग्राम अगर लिया हुआ है सॉल्यूशन, तो उसमें 10% यानी 10 ग्राम आपका NaOH हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन आपका लिखेंगे, आपका वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, इन ग्राम में लेना है। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया है तो उसमें जितना ग्राम सॉल्यूट रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज आपका W/W। जैसे एग्जांपल में आपको दे दिया जाए आपका 5% W/W आपका NaCl। तो 5% का मतलब NaCl आपका कितना दिया हुआ है? NaCl आपका 5 ग्राम दिया हुआ है और सॉल्यूशन जो आपका दिया हुआ है वो आपका 100 ग्राम दिया हुआ है। यानी कि 100 ग्राम में जब भी परसेंटेज रहेगा तो उसमें आपको 100 ग्राम लेना है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में NaCl कितना ग्राम हो गया? 5 ग्राम। यानी परसेंटेज W/W का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट का भी वेट लेना है ग्राम में और आपका सॉल्यूशन का भी वेट लेना है ग्राम में। ऊपर में जो टर्म रहेगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और नीचे जो टर्म रहता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया 5% W/W NaCl, इसका मतलब हो गया NaCl जो है वो आपको कितना दिया? 5 ग्राम यानी 5 ग्राम दिया हुआ और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका? 100 ग्राम हो जाएगा। ये तो गया परसेंटेज W/W। अब एक होता है परसेंटेज W/V, यानी परसेंटेज W/V। तो इस बार आप लोग क्या करेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इन 100। अब यहाँ पे 100 क्या होगा? अब चूंकि W/V दिया तो सॉल्यूशन लेंगे वॉल्यूम के टर्म में लें, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 आपका ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml सॉल्यूशन आपको लेना है। अब इसमें देखना यह है कि इसके एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, जैसे आपका दिया हुआ है आपका 2% W/V आपका अल्कोहल आपका दिया हुआ है 2% W/V। तो 2% का मतलब क्या होगा? हमने कहा था जो ऊपर रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा, यानी अल्कोहल कितना ग्राम दिया? 2 ग्राम दिया। क्योंकि ऊपर W दिया हुआ है तो W की मतलब क्या वेट हो गया, तो उसको ग्राम लेंगे। नीचे क्या दे? V दिया, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। अब वो 100 ml हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया आपका कि आपका अल्कोहल जो दिया हुआ है, अल्कोहल हो गया आपका 2 ग्राम और जो आपका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ वो 100 ml दिया हुआ। बात समझ बच्चों? यानी W/V मतलब क्या हो गया? ऊपर में जो है वो सॉल्यूट है उसको ग्राम में लेना है, W है तो ग्राम में लेना है, और नीचे V दिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किस में लेना है? वॉल्यूम का आपको लेना है आपका ml के टर्म में लेना है, वो भी 100 में। चूंकि यहाँ पे 100 दिया हुआ इसलिए ये आपका दूसरा था। तो ये परसेंटेज W/V मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब तीसरा अगर बात करेंगे तो तीसरा में आपका क्या करना है? इसका थर्ड में आपका है, इसमें दोनों ही केस में आपका V/V लेंगे, यानी इस बार सॉल्यूट भी जो लेंगे वो आपके वॉल्यूम के टर्म में लेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अब यहाँ पे ग्राम नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा? ml इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपको यहाँ पे इस बार क्या करना है? इस बार वॉल्यूम भी आपका सॉल्यूट भी लेना है वॉल्यूम के टर्म में और आपका सॉल्यूशन भी लेना है वॉल्यूम के टर्म में। यानी परसेंटेज V/V का मतलब हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में आपका प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ आपका सॉल्यूशन। जैसे इसका एग्जांपल अगर दिया हुआ है, इसका एग्जांपल आपका दिया हुआ है, चलिए आपका 3% V/V आपका H2SO4 अगर दिया किसी आपका सॉल्यूशन में 3% V/V, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो H2SO4 हो गया वो 3 ml हो जाएगा और नीचे जो रहेगा वो आपका वॉल्यूम है वो भी आपका 100 ml हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका मीनिंग अगर लिखेंगे तो ये हो गया H2SO4 जो दिया वो कितना दिया? 3 ml दिया हुआ है और सॉल्यूशन जो ऑलवेज क्या हो जाएगा आपका? 100 ml। ml क्यों होगा? इसलिए कि वॉल्यूम के टर्म में दिया, इसलिए इसको हम लोग
ml बोलते हैं। तो 3 तरह का यूनिट हमने देखा, यानी कि W/W, W/V और V/V। W/W का मतलब हो गया यानी सॉल्यूट भी लेना है आपको ग्राम के टर्म में और सॉल्यूशन भी लेना है ग्राम के टर्म में, और W/V का मतलब हो गया सॉल्यूट लेना ग्राम के टर्म में और वह आपका सॉल्यूशन लेना वॉल्यूम के टर्म में, और V/V का मतलब हो गया वॉल्यूम सॉल्यूट भी लेना है वॉल्यूम के टर्म में और आपका सॉल्यूशन भी लेना है वॉल्यूम के टर्म में। तो ये तो 3 हो गया। अब चौथा है ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब ppm का देखते हैं हम लोग, बनाते हैं चौथा ppm। तो ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या हो गया, यानी इस बार लेना वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी इसको किस में लेना है, सॉल्यूट को ग्राम में लेना है, प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम, यानी कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस बार सॉलिड किस में लेना है, सॉलिड को लेना है ग्राम के टर्म में, और इस बार सॉल्यूशन कितना है 10⁶ ग्राम आपका सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल में आपका दिया हुआ है कि 5 ppm CaCO3, जनरली ये कॉलगेट वगैरह में लिखा रहता है, ppm के टर्म में लिखा रहता है। तो ppm का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यानी CaCO3 कितना ग्राम हो गया, CaCO3 हो गया 5 ग्राम, और आपका सॉल्यूशन जो हो गया वो आपका हो गया 10⁶ ग्राम। यानी सॉल्यूशन हो गया 10⁶ ग्राम में, जितना ग्राम आपको सॉलिड होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ppm या पार्ट्स पर मिलियन। तो 4 फिजिकल यूनिट हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एक W/W, दूसरा W/V, तीसरा V/V और चौथा आपका ppm। तो ये 4 बेसिक यूनिट है जो हम लोग को सॉल्यूशन में आपका प्रॉब्लम वगैरह में आपको दिया हो रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमको सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और उसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।